शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक ईश्वर भक्त था जिसकी मान्यता थी कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं बस वही स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानते उन्हें तो नर्क मिलेगा। वह जिन लोगों से भी मिलता, उनसे मिलते ही उसके दिमाग में एक आकलन चलने लगता कि ये भगवान को मानता है तो इसे स्वर्ग मिलेगा, और यह भगवान को नहीं मानता, बुरे कर्म करता है तो इसे अवश्य ही नर्क मिलेगा। पर उसे कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते जो ईश्वर की सत्ता को तो नहीं मानते पर अच्छे कर्म करते हों, कभी किसी का दिल ना दुखाते हों, दूसरों की सहायता करते हों। उन्हें देखकर यह सोच में पड़ जाता, आखिर इनको क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मिल नहीं सकता क्योंकि ये ईश्वर के उपासक नहीं हैं, और इन्हें नर्क भी कैसे मिलेगा? इन्होंने बुरे कर्म भी नहीं किए। यह प्रश्न उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता कि आखिर ऐसे लोग जाते कहां हैं। एक दिन ऐसा सोचते सोचते वह सो गया और उसने अपने सपने में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है और देवदूत उसे स्वर्ग ले जा रहे हैं। स्वर्ग पहुंचकर वह व्यक्ति वहां उन लोगों को ढूंढने लगा जिनके बारे में उसके दिमाग में प्रश्न चिन्ह थे कि ऐसे लोग जो ईश्वर को तो नहीं मानते पर अच्छे कार्य करते हैं, वो कहां जाते हैं। उसने स्वर्ग में हर जगह ढूंढा पर वो लोग उसे वहां नहीं मिले। फिर उसने स्वर्ग के दरबान से उन लोगों के बारे में पूछा। दरबान ने कहा, वो लोग तो सबसे निचले दर्जे के नर्क में हैं। नर्क से भी निचले दर्जे का? यह सुनकर उस आदमी को आश्चर्य हुआ। इस पर दरबान ने कहा, स्वर्ग से भी निचले दर्जे के स्वर्ग होते हैं और नर्क से भी निचले दर्जे के नर्क। स्वर्ग और नर्क की कई श्रेणियां होती हैं और वह सबसे निचले दर्जे के नर्क में है। उस व्यक्ति को उनसे मिलने की इच्छा हुई और साथ ही यह देखने की भी कि सबसे निम्न कोटि का नर्क आखिर होता कैसा है। पहले तो दरबान उसे वहां ले जाने को राजी ना हुआ, पर उस व्यक्ति के बहुत विनती करने के बाद स्वर्ग का दरबान राजी हो गया। दोनों ने अपनी स्वर्ग से नर्क की यात्रा आरंभ की। जैसे जैसे वो एक एक स्तर नीचे आ रहे थे, उसी के हिसाब से हर स्तर के हालात खराब होते जा रहे थे। नर्क के आसपास वो जैसे ही पहुंचे, चारों तरफ गंदगी, बदबू, रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसका दम घुटने लगा। उन आवाजों से उसके कान के पर्दे फटने लगे। उसकी सहन शक्ति बाहर हो रहा था। पर अभी तो सबसे निम्न कोटि के स्तर का नर्क बाकी था। जब यही सहन नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पहुंचे, पर यह क्या, यहां तो नजारा ही अलग था। यह हूबहू स्वर्ग था। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था। उसने जैसे ही उस नर्क में प्रवेश किया तो स्वर्ग जैसा आभास हुआ। वहां सब लोग कर्मठ थे, सही कर्म करते थे। उस व्यक्ति ने उन लोगों से पूछा कि सबसे निम्न कोटि का नर्क तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी स्थिति तो नर्क से भी बदतर होनी चाहिए थी, पर यह तो स्वर्ग के समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर वहां बसे लोगों ने कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। यहाँ के हालात तो नर्क से भी बदतर होने चाहिए थे, और सच भी यही है।
जब हमें यहां लाया गया था तो यह स्थान नर्क से कई गुना ज्यादा बदतर था। चारों तरफ आग ही आग थी, गंदगी से भरा पानी था। उस आग की तपन के कारण पिघली अवस्था में धातु ही धातु थी। जलती हुई लोहे की सलाखें, सड़ती हुई गंदगी और ऊबड़ खाबड़ कांटों से भरी जमीन थी। यहां पर तो पैर भी नहीं रखा जा सकता था। हम लोगों ने उस गंदे और सड़े पानी को आग पर उड़ेलना आरंभ किया। तब तक हमारे हाथ न रुके जब तक वह आग न बुझ गई। आग के बुझाने के बाद धीरे धीरे धातु ठंडी हुई। फिर उनको हमने औजारों की शक्ल दी और फिर उन औजारों से जमीन के कांटे हटाकर उसे समतल कर दिया। सड़ी गंदगी से खाद बनाई और उपजाऊ भूमि तैयार की। हम तब तक नहीं रुके जब तक हमने इस जगह को स्वर्ग में ना बदल दिया। सच्चाई तो यह है कि हमें जहां भी रखा जाता हम उसे स्वर्ग जैसा बना देते। इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही उस व्यक्ति को मिला, उसकी नींद खुल गई और सपना वहीं टूट गया। बेशक उसका सपना उसकी सोच के आधार पर था। उसने वही देखा जो वह सोचता था, पर निम्नतम नर्क से स्वर्ग बनने की सोच ने उसकी विचारधारा ही बदल दी। दोस्तों, अगर हम इस कहानी का सार नर्क से स्वर्ग में बदले जाने वाले दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता चलेगा कि सही कर्म में ही ईश्वर का वास होता है। सद्गुणों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। नर्क और स्वर्ग दोनों हमारे भीतर हैं। कुछ लोग बदतर परिस्थितियों को भी अपने प्रयासों से बेहतरीन बना देते हैं। जीवन में अगर रोते रहोगे तो हमेशा रोते ही रहोगे। चीजों को सही करना पड़ता है। रुको नहीं, हिम्मत ना हारो। चीजें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी। कोई नहीं आएगा आपके स्वर्ग का निर्माण करने। अपने निम्नतम नर्क को स्वर्ग में हमें खुद ही बदलना होगा। धन्यवाद।